let's start it. So first of all, you know that I have made a circle for the for the face, and then I draw some lines between the circle. मतलब कि जब मैंने सर्कल बनाया तो उसके बीच में नोज कहाँ आएगी, कहाँ उसकी आईज आएगी, उसके लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं सर्कल के बीच में। ये मैंडेटरी होता है। लाइक कुछ लोग बिना सर्कल के स्टार्ट कर देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्कल के साथ स्टार्ट करें तो ज़्यादा वो मिलता है, एक तरह से प्रिसाइजनेस मिलती है। तो उसके बाद मैंने क्या नाम बीच में लाइंस बनाई और बाद में मैं शेप देने लग गया अपनी कैरेक्टर को। सो उसके बाद ये कैरेक्टर ने पट्टी बांध रखी है। आप सब शायद जानते हैं इस कैरेक्टर को। ये है सातोरु गोजो, जुजुत्सु काइसेन का कैरेक्टर है। तो फिर मैंने इसकी पट्टी पे ध्यान दिया। मैंने इसकी जो ब्लाइंड फोल्ड है इसका, मैं वो बना रहा हूँ। उसके बाद फेस, सिर्फ एक रफ फिगर देते हैं हम उस चीज़ के लिए। उसके लिए शेप्स में मतलब शेप्स आनी चाहिए आप सबको। मेन आपकी जो शेप्स हैं किसी भी करेक्टर की, मेन शेप सर्कल, ट्राइंगल, हेक्सागनल सब कुछ आना चाहिए। तो उस हिसाब से ही आपका करेक्टर डेप्थ ले लेता है, ठीक है। तो और मेन चीज़ सिर्फ शेप्स नहीं, साथ के साथ आपको लाइंस भी आनी चाहिए, तरह तरह की लाइंस। मतलब लाइक एंड मतलब कुछ भी हो सकते हैं लाइंस में, ये नहीं कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। हैचिंग, ठीक है, स्क्रिबल, हर तरह की लाइनिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपने देखा मैंने इसके ऊपर वो दिया था, मतलब इसके कान पे, सिर्फ कान पे डिटेलिंग नहीं करी, सिर्फ मैंने कान कान जो उसका ईयर है उस साइड मैंने से एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बस मैंने सिर्फ एक सर्कल बनाया और उसके बाद कुछ नहीं। फिर आपने देखा मैंने इसका वो बनाया है माउथ। माउथ में भी कुछ ऐसे मैंने कुछ इतनी डिटेल नहीं दी एकदम, मैंने सिर्फ एक रफ वो बनाया है। अब जैसे कि इस पे हम जो सर्कल बनाया था ईयर के लिए, उस पर हम डिटेलिंग करेंगे धीरे धीरे। पहले सिर्फ सर्कल था, अब मैंने शेप दे दी है उसको। उसके बाद अब हम आगे अपनी ड्राइंग को बढ़ाएंगे। और फिर बस ड्राइंग के साथ साथ हम देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हम, मतलब हमने एक रेफरेंस लिया है, एक रेफरेंस के साथ हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये नहीं कि हम बिना किसी उसके रेफरेंस के साथ ही ड्रॉ करना चाहिए वैसे स्टार्टिंग में। फिर बाद में आपको मतलब प्रिसाइजनेस मिल जाती है। क्या नाम है, जब आप प्रेफरेंस के साथ ड्रॉ करते हैं। नोज़ कुछ बड़ी बात नहीं थी। नोज़ कई करेक्टर्स की ईजी रहती हैं, कई की नहीं रहती, तो इस वजह से। और बीच बीच में ये है कि आप तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल इस्तेमाल कीजिए। अगर थोड़ी सी बोल्ड स्ट्रोक है तो आप 0.7 इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आपके थोड़े थोड़े थिन स्ट्रोक्स हैं तो उनके लिए आप 0.5 इस्तेमाल कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप 0.7 इस्तेमाल कीजिए बिगिनर्स के लिए भी। जो बिगिनर्स हैं वो 0.7 इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपनी मतलब स्टार्टिंग की थी तो 0.7 से ही की थी। उसके बाद ही जब मेरी मतलब मेरा हाथ जब बैठ गया था ड्राइंग में, मेरा हाथ जब ज़्यादा प्रिसाइज हो गया था हर लाइन में, हर शेप में, तब मैंने 0.5 के लिए गया था। और वुडन पेंसिल भी कोई ख़राब नहीं है, वुडन पेंसिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन पेंसिल में भी आप अलग अलग आती हैं, 0.2 भी आती है, 4 भी आती है, 8 भी आती है। अगर आप क्या नाम है शेडिंग कर रहे हैं तब, मतलब इन करेक्टर्स के लिए भी शेडिंग की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप शेडिंग कर रहे हैं तब आप एक तरह से ले सकते हैं अपनी 2B, HB, 8B पेंसिल, ठीक है। तो उसके बाद अब हम अपने करेक्टर को थोड़ी सी वो देंगे, डेप्थ। अब बस उसके बाद हम अपने जो माउथ है उस पर ध्यान दिया है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते रहेंगे। कैरेक्टर सिंपल ही है, सिंपल से हमने मतलब स्टार्ट किया है अभी। अब फिर बाद में हम जो इसके क्लोथ हैं, ज़्यादा बड़े क्लोथ हमने करेंगे नहीं, सिर्फ क्या नाम है गले तक, नेक तक है, उन पर ध्यान देंगे।
फिर उसके बाद अब हम इसके बालों पे ध्यान देंगे। बाल गोजो सातोरु के कुछ ज़्यादा वो नहीं रहते, उसके थोड़े फ्रिस्की बाल रहते हैं, मतलब उलझे हुए। तो आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। मैंने रेफरेंस लिया था, उस रेफरेंस के अंदर ऐसे बाल थे। अब तब अगर आप बाल बना रहे हैं तब आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बाल बना सकते हैं, लेकिन गोजो सातोरु के जो रेफरेंस थी उसके अंदर ऐसे बाल थे, तो मैंने वैसे लिए हैं जैसे रेफरेंस में थे। फिर बालों के ध्यान, तो बालों पे फिर हमने अपने बाल बना दिए हैं। बालों के बाद हम थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, मतलब मैं अब 0.5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 0.5 2B, जो 2B लेड है मेरी, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब हम अपने जो ये करेक्टर है उसको थोड़े से डार्क स्ट्रोक देंगे, हर चीज़ में, बाल, ईयर, माउथ, नोज, हर चीज़ के लिए ब्लाइंड फोल्ड। और फिर बाद में छोटी छोटी डिटेलिंग जो इसके अंदर है, ये जैसे आप पहले इरेज कर लीजिए, ये डिटेलिंग मैंने दे दी है। डिटेलिंग भी ज़रूरी होती है एक तरह से, मतलब कैरेक्टर को फिर वो लगता है कि कैरेक्टर सच में उभर कर आ रहा है। अब मेन शेडिंग, शेडिंग में आप अलग अलग स्टाइल समझ सकते हैं, हैचिंग, स्क्रिबल, जो आपको ठीक लगे। अभी मैं हैचिंग भी इतनी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ बीच बीच में। यहाँ पर अगर आप हाईलाइट समझे, हाईलाइट शेडोज, तो जहाँ हाईलाइट्स आ रही है कैरेक्टर के ऊपर, मतलब जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ पे लाइट, मतलब हल्के लाइट स्ट्रोक दिए हैं, और जहाँ लाइट नहीं आ रही, जहाँ शेडो पड़ रही है वहाँ पे डार्क स्ट्रोक दे रहे हैं हम। और ये काम बड़े, मतलब ऐसे लाइक जस्ट बी फ्री, आराम से कीजिए, बहुत आराम से, मतलब ये नहीं कि कोई जल्दबाजी है। अगर करेक्टर को ऐसा दिखाना है कि मतलब एकदम बहुत ही साफ अपनी ड्राइंग दिखानी है, तो बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इस चीज़ में। क्योंकि अगर ज़रा से भी इधर उधर हो जाता है तो फिर क्या नाम है, दिक्कत हो जाती है, फिर इरेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से बहुत ही आराम से ये काम कीजिएगा। फिर बाद में मैंने जैसे बताया था डिटेलिंग दे रहे हैं, तो हर चीज़ में, अब इसकी जैकेट में डिटेलिंग देंगे, डिटेलिंग में भी उसके अंदर वही सेम चीज़ आएगी, हाईलाइट्स और शेडोज। तो उसके बाद जैसे कि थोड़ी डार्क शेडोज थी, तो मैंने अपनी 0.7 की लेड पेंसिल इस्तेमाल करी है, थोड़ा काम जल्दी हो जाए उसकी वजह से फिर 0.7 इस्तेमाल करा। उसके बाद मेरा कैरेक्टर तैयार हो जाएगा। फिर बाद में जो इरेजर है, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है जो हमने सर्कल के टाइम पर बनाई थी, उनको आप इरेज कर सकते हैं। उसके बाद अपना आपको जो करेक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। तो इसके अंदर आपको क्या, हाईलाइट, शेडोज, सर्कल, मेन लाइन, स्ट्रोक लाइन, शेप्स, ये सब सीखने को मिला है। ऐसे ही आप और सीखेंगे ड्रोन आइडो में। थैंक यू। बाय बाय। Thank you.